हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वन के मार्ग में। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। ये सवैया है। इसमें पहला सवैया है। पुर ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दोय। छलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे। फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करही कित हैं तिय की लकी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुएं। तो देखिए इसमें जो है ना एक एक शब्द के अर्थ को हमको बच्चों काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो देखिए इसमें पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर बधु माने राम की पत्नी सीता जी, धरी माने रखना, धीर माने धीरज, दय माने रखना, मग माने रास्ता, डग माने कदम, भाल माने माथा, छलकी माने दिखाई दी, कनी माने कण, जल माने पानी, पुट माने होंठ, सुखी माने सुखना, मधुराधर माने मधुर होंठ, बुझती माने पूछना, केतिक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्तों की कुटिया, करियों माने बनाना, कित माने कहाँ, तिय माने पत्नी, लखी माने देखकर, आतुरता माने बेचैनी, पिय माने प्रियतम, अखियाँ माने आँखें, चारु माने सुंदर, जल धोए माने आँखों से आंसू बहना। अब इसका भावार्थ देखिए। यह पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इसमें उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास गए तो उनके वन मार्ग में आने वाले परेशानियों एवं कठिनाइयों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि नगर से निकलते ही सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है तथा उनके कोमल होंठ सूख जाते हैं। वे राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। पर्णकुटी मतलब झोपड़ी। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। जल को गए लखनऊ हैं लरिका परिखो पिय छाह घरिक हैं ठाढ़े पोछी पसेयु बयारी करों अरु पाएँ पखारियों भुभरी ढाढ़े तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी कै बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखयो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो इसके शब्दार्थ में लरिका माने लड़का, परिखो माने इंतजार करना, छाह माने छाया, घरिक माने कुछ समय, ठाढ़े माने खड़े रहना, पसेयु माने पसीना, बयारी माने हवा, पाएँ माने पैर, पखारियाँ माने धोना, भुभरी माने गर्म बालू, श्रम माने मेहनत, विलम्ब माने देर, कंटक माने कांटा, काढ़े माने निकले, नेह माने प्रेम, लखयो माने देखना, पुलको माने पुलकित, तनु माने शरीर, बारी माने आंसू और बिलोचन माने नेत्र। अब इसका व्याख्या देखते हैं। सीता श्री राम से कहती हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मण अभी बालक हैं, वे पानी लाने गए हैं। हम पेड़ की छांव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं और उनके पसीने को देखकर हवा करने लगती हैं और उनको बोलती हैं कि आपके पैर जो बालू में जल गए उनको पानी से धोऊंगी। श्री राम माता सीता की इस मेहनत और व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। सीता उन्हें प्रेम पूर्वक देखती हैं और पुलकित हो जाती हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। पग माने कदम। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नगर से थोड़ी दूर चलने के बाद सीता थक जाती हैं, गला सूख जाता है और पसीना आने लगता है। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, सीता माता ने राम से पूछी थी क्योंकि वह चलने की वजह से थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती थीं। इसमें प्रश्न तीसरा है,
राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो इसका उत्तर लिखेंगे श्री राम ने सीता माता की पाँव से कांटे निकालने का अभिनय किया ताकि उन्हें आराम मिल सके। इसमें प्रश्न चौथा है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर लिखेंगे पहला प्रसंग में वन मार्ग में होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रसंग में लक्ष्मण के द्वारा पानी लाने तथा पेड़ के छांव में बैठकर सीता के द्वारा राम के सेवा करने तथा राम के द्वारा सीता के पांव से कांटे निकालने का वर्णन किया गया है। इसमें प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसका उत्तर लिखेंगे वन का रास्ता तीनों के लिए बहुत ही कष्टदायी था क्योंकि वे महलों में रहते थे। इस प्रकार के परेशानियों एवं कठिनाइयों का सामना कभी नहीं किए थे। अनुमान और कल्पना पे आ चुके हैं। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होना और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसे थी। अब इसके उत्तर में लिखेंगे मेरी आवश्यकता पूरी होने के पहले तक मेरी मन की दशा निम्न प्रकार से रहता है। पहला, मन बहुत बेचैन रहता है। दूसरा, मन में व्याकुलता बना रहता है। तीसरा, हमारा मन उसी वस्तु के बारे में सोचता है। चौथा, उस वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं। पांचवा, जब तक उस वस्तु को ना पाले हमारा मन दूसरे काम में नहीं लगता है। भाषा की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लखी देखकर, धरी रख कर, पहुँची पहुँच कर और जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे जानकर जान के, सोकर सुत के, पढ़कर पढ़ के, देखकर देख ताक के, बैठकर बैठ के, रुक के, खाकर खा के और रख कर रख के। इसमें दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो देखिए इसको गद्य में मतलब इसके अर्थों को लिखना है। पूरते निकसी रघुवीर वधू, जिसका गद्य है सीता जी नगर से बाहर निकली। पुट सुखी गए मधुराधर वे, इसका गद्य है मधुर होंठ सूख गए। बैठी विलम्ब लौ कंटक काढ़े, इसका गद्य है देर तक बैठकर सीता जी के पैर से कांटे निकाले। पर्णकुटी करहियों कित है, इसका गद्य है पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।